नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, आरपीएससी सेलेक्टेड सेकंड ग्रेड टीचर। स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। शानदार आपकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी चल रही होगी, है ना? एक बार रिवीजन मैंने आपका करवा दिया है यूट्यूब पर, और पूरी ग्रामर का रिवीजन रनर मार्टिन से मैंने आपको करवा दिया था। ब्रह्मास्त्र बैच नाम से सारी क्लासेस हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के लिए, रीड के लिए भी, है ना? सेम टू सेम चीज़ें चल रही है। ग्रामर की 2 मैराथन्स मैंने ली हैं, और उससे मैंने इस तरह से जो है चीज़ें करवाई है ताकि सारी जो है आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। आई होप कि लास्ट टाइम पे जब आप 23 तारीख को एग्जाम दे के आएंगे, तो अगर वो दोनों मैराथन आपने 2x में या 1.5x में एक बार देख ली, मेरे हिसाब से ग्रामर कंप्लीटली जो है चीज़ें आपकी वापस रिवाइज हो जाएगी, है ना? सारी पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, वेस्टलैंड आपको करवा दिया है, वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। साथ ही साथ जो फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हैं उनके लिए वैसे टेस्ट सीरीज है ना 299 में थी, लेकिन अभी क्योंकि टाइम कम है तो आप ऐप पर जाकर 31 RS वाली, है ना, RS 31 वाली जो है टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, जिसमें सारे 7-8 फुल टेस्ट मैंने डाल दिए हैं। और आज इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स, प्रेसी राइटिंग के 2-3 टेस्ट और मैं एक्स्ट्रा उसमें डाल दूंगा। तो वो सारे जो है आप कहने का मतलब है कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? इससे आपकी चीजें रिवाइज हो जाएगी। आपको मान लीजिए ग्रामर के पूरे टेस्ट देने हैं या लिटरेचर के पूरे टेस्ट एक बार रिवीजन के लिए देना है, तो 99 प्राइस कर दी मैंने, बोल लेना ऐप डाउनलोड करके, ठीक है? सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज है वो 299 में चल रही है। एग्जाम तक हम लगभग 250-300 टेस्ट आराम से कर लेंगे, ठीक है? चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास में वेरी 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 इंपॉर्टेंट इडियम्स। आज पूरी कोशिश करेंगे क्लास लंबी हो, बीच में लाइट नहीं जाए, और 100, 150, 200, 250, 300 जितने हमसे हो सकते हैं वो सारे जो है इंपॉर्टेंट जो है मैं क्लियर कर दूंगा आज, है ना? ये पूरी मेरी कोशिश रहेगी। चलो सभी आ जाओ लाइव, क्लास को कर दो फटाफट से लाइक, और करते हैं क्लास को स्टार्ट। इडियम्स लास्ट टाइम भी हमने देखा 2024 के पेपर में इडियम, अच्छा इडियम पूछा गया था। मतलब ये इजी वाले, जैसे भाई कोई कप ऑफ टी हो गया, पीस ऑफ केक हो गया, इन सब का मतलब बहुत इजी होता है ना, मतलब इजी वाला। तो कहने का मतलब है ऐसे इडियम्स को मतलब नहीं पूछेगा, कहने का मतलब यही है, थोड़े से हार्ड वाले इडियम्स पूछेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे जो इडियम से रिवाइज कर लें, और इजी इजी वाले में वैसे ही जो है बोल दूंगा बीच बीच में, तो रिवाइज अपने आप वो हो जाएगा, ठीक है? और कोई बात हो तो आप कमेंट करो, बताओ क्या हाल चाल है आपके, कैसी चल रही है तैयारी। 2 बार आपको रिवीजन करने के लिए मैंने बोला था 15 दिन में, अब 7 डेज आपके रहे हैं। 7 डेज में एक बार और आपको रिवीजन करना है। अब पूरे 6 दिन आप पर डे ग्रामर का एक एक टॉपिक ले लो, और पूरा टाइम फर्स्ट पेपर को दो। जैसे ही आप 23 तारीख को एग्जाम देके आते हो, ग्रामर की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। मैराथन देख लेना, है ना? मैराथन में नहीं देखो तो पर डे जो टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हो वो इनफ है, ठीक है? और फिर आपका लिटरेचर वाला सेक्शन रहेगा। फिर 23 तारीख को पूरा टाइम आपके पास है, पूरे 24 घंटे आपके पास है, 2:30 बजे आपका एग्जाम है। तो आप उस दिन लिटरेचर को रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी आप पर डे ग्रामर के एक एक टॉपिक ले लो, फुल फ्लैश जो है फर्स्ट पेपर को टाइम दो, बढ़िया। पूरे 7 दिन में जो है 1-1.5 बार 2 बार जो है रिवीजन आराम से कर दो, है ना? पूरी मतलब ताकत, पूरी हिम्मत, पूरी जितनी कहने का मतलब दम है झोंक दो, है ना? इस बार जो है कसर नहीं छोड़नी है, यानी हमें लास्ट में ये नहीं कहना पड़े यार 1 नंबर से रह गया, एक क्वेश्चन और मेरा सही हो जाता तो मेरा हो जाता। ये वाली चीजें कहने का मतलब है ये नहीं होनी चाहिए लास्ट में। 1% भी जो हमें कसर नहीं छोड़नी है, चाहे 2 घंटे ही सोना पड़े, 3 घंटे ही सोना पड़े, 4 घंटे ही सोना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन इतने मैच्योर है, इतने बड़े हैं, खूब बढ़िया अपनी एज है, कोई बच्चे नहीं है अपन कि अपन 2-4 घंटे ही सोएंगे और अपनी तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। 7 दिन है, 7 दिन में पूरी ताकत अपने को लगानी है और काम करना है, अपने को सिलेक्शन लेना है, बस सिंपल सी बात ये है, मेन मुद्दा ये है, ठीक है? करें क्लास को स्टार्ट। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, ठीक है? तो खाटू नरेश की जय बोल के करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप सभी भी बोलो भाई, खाटू नरेश की जय हो, है ना? हारे के सहारे की जय हो, ठीक है? तुम्हारा सबका सहारा खाटू वाला बाबा ही है। चलो चलिए, तो स्टार्टिंग में 10 इडियम्स मैंने इसलिए लिए हैं, हम आगे दूसरे तरीके से पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग में ये 10 इडियम्स मैंने इसलिए लिए हैं कि ये मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, है ना, कि शायद जो है ये पूछे जाने चाहिए, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट वाले स्टार्टिंग में ही 10 ले लिए। थोड़े से नए भी हैं आपके लिए, है ना, और अच्छे भी इडियम्स हैं। चलो तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बी हैंड एंड फुट मींस क्या होता है? बी हैंड एंड फुट, हाथ और पैर जैसा हो जाना, मतलब ऐसा समझ लो, इसका मतलब है
टू कंप्लीट एनी टास्क इन ऑल पॉसिबल वेज बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स, हर तरीके से, हर संभव प्रयास करना है। मतलब यहां पर एक मुहावरा एक और बनता है, आपको याद है? याद है कि मुहावरा स्टोन अनटर्न्ड वाला, टू लीव, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कि कोई भी पत्थर को जो है पलट कर देखना, कहने का मतलब है नहीं भूलना है। यही वाली बात अपने सिलेबस को लेकर होती है कि कोई भी चीज को हमें छोड़ना नहीं है, चाहे प्रेसी राइटिंग हो। प्रेसी राइटिंग है भाई साहब, 20 क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे दिए हैं। आज ऐसे ही मैं लेटर का टेस्ट आपको बना दूंगा, उस 20 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, आपको अच्छे से पता है। ऐसे ही 30 क्वेश्चन मैंने लिटरेरी टर्म्स के आपको दिए हैं, एलिजी, बैलेट, सोनेट, ड्रामा वगैरह सब, उनसे जो है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यानी रिवीजन भी हो रहा है उन टेस्ट से, बड़े बड़े क्वेश्चन है, और आपका चीजें जो है क्लियर भी हो रही है। ऐसी प्रेसी राइटिंग बना दी, ऐसे ही मैं लेटर राइटिंग आज बना दूंगा आपका, तो चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। मेघनाथ शर्मा, जय हो भाई। ठीक है, चल। तो टू लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब है कोई भी पत्थर जो है टर्न करे बिना जो है नहीं छोड़ना। इसका मतलब है हर संभव प्रयास करना, हर पॉसिबल जो है एफर्ट जो है हमें करना है। तो सेम मुहावरा ये है, पूरे हाथ पैरों का जोर लगा देना, यानी हर संभव प्रयास करना, हर वो तरीका अपनाना जिससे सफलता मिल सकती है। अगला, बी इन द स्विम। बी इन द स्विम का मतलब है स्विम में होना, यानी दौड़ में रहना, बने रहना, चीजों में बने रहना। ऐसा एक मुहावरा है ना, टू बी इन द सेम बोट, या वी आर इन द सेम बोट, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि हम एक ही जैसा काम कर रहे हैं, हम एक ही बोट में तैर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बी इन द स्विम का मतलब है टू कीप वन सेल्फ इन्फॉर्म्ड या अप टू डेट, बिल्कुल उसी धार में रहना, उसी मझधार में रहना, चीजों को जो है सटीकता से लेकर चलते जाना, अप टू डेट रहना, है ना, अलर्ट रहना। तो ये है इन्फॉर्म्ड रहना, अवेयर रहना, अप टू डेट रहना चीजों को लेकर, यानी बी इन द स्विम। जैसे अभी आप चीजों को लेकर बिल्कुल बी इन द स्विम है। कैसे? आप एग्जाम की डेट भी चेक कर रहे हैं, एडमिट कार्ड का भी चेक कर रहे हैं, एग्जाम सेंटर का सीटी वगैरह आ गया कि वो भी चेक कर रहे हैं, पोस्टपोन वगैरह की न्यूज चल रही है वो भी आप चेक कर रहे हैं। देखो डिमांड जायज है कि नहीं जायज है, देखो इस पर बोलना कहने का मतलब है संभव नहीं है, लेकिन क्योंकि कई बच्चे बढ़िया तैयारी में लगे हुए हैं, बच्चे शहर में भी आते हैं, 20-20 हजार कोचिंग की फीस देते हैं, 15-15 हजार फीस है ऑफलाइन की लोगों की, है ना, वो फीस देते हैं, कमरा किराया लेकर रहते हैं, साल भर से 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो फिर उनके पैसे का क्या? ऐसे ही उनके साथ भी है कि साहब उनको भी एग्जाम में बैठने देना चाहिए। तो कहने का मतलब है दोनों पक्ष सही है, लेकिन अब जो है संभावना न के बराबर है, बिल्कुल 99.99% संभावना यही है कि आरपीएससी एग्जाम करवाएगी। जैसे आरएस का कैंसिल नहीं हुआ तो अपना फर्स्ट ग्रेड का भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो बी इन द स्विम क्लियर हो गया। आगे देखो, कांट कट द मस्टर्ड, की भाई साहब मैं तो सरसों नहीं फोड़ पा रहा हूं, या मैं तो सरसों नहीं काट पा रहा हूं। इसका मतलब समवन हु इज नॉट एडुकेट इनफ टू कंप्लीट और पार्टिसिपेट। इसका मतलब है जिस बच्चे की अभी तैयारी नहीं है ना, द वन हु इज नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, है ना, प्रिपेयर्ड इनफ फॉर द फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन, है ना, ही कांट कट द मस्टर्ड, वो मस्टर्ड नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो बिल्कुल एडिकेट इनफ कंप्लीट काम नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कंप्लीट मेहनत नहीं करी है। ठीक है, तो इस तरह से कांट कट द मस्टर्ड अपन याद कर सकते हैं। भाई जिसकी अभी तैयारी नहीं है फर्स्ट ग्रेड की बढ़िया, वो ही कांट कट द मस्टर्ड, वो मस्टर्ड नहीं काट सकता, सरसों नहीं काट सकता। सरसों काटने के लिए भाई साहब बहुत मेहनत लगती है, ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि एडिकेट नहीं है ना, कहने का मतलब है एडिकेट नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो ही कांट कट द मस्टर्ड, वो मस्टर्ड नहीं काट सकता है। जय श्री श्याम। सरोज, क्या हालचाल है? नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों से पूरी उम्मीद है कि 31 RS 31 रुपए वाला टेस्ट आप लेंगे ऐप डाउनलोड करके इस वीडियो के लिंक पे, जिसमें आप प्री एग्जाम देंगे, 150 क्वेश्चन का टेस्ट कंफर्म जो है उससे क्वेश्चन मिलेंगे, और क्वेश्चन नहीं मिले तो पूरा रिवीजन आपका हो रहा है, उससे जो है आपको फायदा होगा, ये गारंटी है। 7-8 पूरे टेस्ट, फुल टेस्ट मैंने उसमें डाल दिए हैं फ्री में, यानी केवल मात्र 31 रुपए में, जो ऐप का चार्ज होता है नॉर्मल उसमें, और उसमें प्रेसाइज राइटिंग, लेटर राइटिंग भी आज अपलोड हो जाएगा सभी बच्चों का। चलो आगे बढ़ते हैं। बीट अराउंड द बुश, ये इजी सा आ गया, बीट अराउंड द बुश, लेकिन क्या घूमता फिरता रहता है, ये ऐसा मुहावरा है जो बार बार घूमता फिरता रहता है। बीट अराउंड द बुश यानी झाड़ी को चारों तरफ से पीटना, जबकि सांप तो अंदर बैठा है, सांप तो अंदर बैठा है, सांप अंदर बैठा है, इसका मतलब आप झाड़ी चारों तरफ से पीट रहे हैं, इसका मतलब है आप अवॉइड द मेन टॉपिक वाला काम कर रहे हैं, आप मेन टॉपिक से भाग रहे हैं, मेन टॉपिक से हट रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर आपको बोलूं कि भाई देखो टेंस को ऐसे पढ़ते हैं, पीछे लिख रहा है इडियम्स, आप बोलेंगे सर डोंट बीट अराउंड द बुश, यानी टॉपिक से हटो नहीं। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब है टॉपिक को छोड़कर इररिलेवेंट बातें करना, ट्राइंग टू अवॉइड सब्जेक्ट और पर्सन और सिचुएशन। किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, ये भी बहुत अच्छा मुहावरा है, घूमता फिरता रहता है कि साहब किल 2 बर्ड्स, 2 पक्षियों को मारना एक ही स्टोन से। ऐसे ही आप कर सकते हैं, यानी बाय प्रिपेयरिंग
फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस लाइक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या काम कर रहे हैं, दो पक्षियों को एक ही स्टोन से मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टाइम का गैप अपने पास 2 महीने 2.5 महीने का गैप आराम से आगे है। तो इसका मतलब है अकम्प्लिश टू थिंग्स विद द सेम एफर्ट, एक एफर्ट से दो चीजें अकम्प्लिश करना, हासिल करना। ठीक है, चलो बीटिंग अ डेड हॉर्स, ये बहुत अच्छा है। बीटिंग अ डेड हॉर्स, हॉर्स जो है मर गया है, अब आप उसको पीटे जा रहे हैं, इसका मतलब है क्या कर रहे हैं आप, गिविंग टाइम और एनर्जी टू समथिंग दैट इज एंडेड और ओवर, ऐसी चीज को टाइम और एनर्जी देना जो कि अब समाप्त हो चुकी है। बीटिंग अ डेड हॉर्स, सेम टू सेम, क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। ऐसे ही एक और है, ऐसे ही एक और है, क्या था वो, वाइल्ड गूज चेस, वाइल्ड गूज चेस, वाइल्ड गूस चेस, जंगली हंस या बतख का पीछा करना जबकि वो जंगली होता ही नहीं, बेचारा पानी में रहता है। कहने का मतलब है कि आप फालतू मेहनत, फालतू प्रयास कर रहे हैं, है ना, फ्यूटाइल एफर्ट कर रहे हैं, है ना, फ्यूटाइल एफर्ट कर रहे हैं। तो वाइल्ड गूस चेस का काम, है ना, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क वाला काम और बीटिंग अ डेड हॉर्स वाला काम, तीनों बराबर हैं कि फालतू प्रयास करना जब आपको पता है कि इस प्रयास से जो है सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, ऐसी कोई चीज जिसकी कीमत आपके एक हाथ और एक पैर के बराबर है, यानी वो चीज बताओ क्या होगी, इजी होगी या हार्ड होगी या एक्सपेंसिव होगी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। तो कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, है ना, उसके लिए हम बोलेंगे यार, है ना, इट विल डेफिनेटली कोस्ट मी एन आर्म एंड लेग। भाई साहब ये तो दिखने में बड़ी महंगी लग रही है, इट विल कोस्ट मी एन आर्म एंड लेग, ये तो मुझे एक हाथ और पैर के बराबर पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब है ओवर प्राइस्ड होना, एक्सपेंसिव होना। इसी मुहावरे के लिए आप एक मुहावरा यहां पर याद रख सकते हैं, व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी, सफेद हाथी किसके बराबर होता है, लुगाई के बराबर, यानी सॉरी वाइफ के बराबर होता है ना। कहने का मतलब है वाइफ को पाल लो या एक हाथी को पाल लो, बात बराबर है। कहने का मतलब है कि एक्सपेंसिव तो है ही, पैसा तो लगता ही है ब्याह में, साथ ही साथ ट्रबल सम पोजीशन भी हो जाता है। ठीक है, मजाक की बात है, कहने का मतलब है। तो व्हाइट एलिफेंट यानी कोई एक्सपेंसिव चीज जिससे आपको समस्या भी हो रही है और पैसे भी बहुत ज्यादा लग गए हैं। तो सेम टू सेम ये है कॉस्ट, आर्म एंड अ लेग। ऐसे ही वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, भाई जीवन में फेर बदलाव जो है, उतार चढ़ाव जो है चलते रहते हैं, राइज फॉल अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ का मतलब है न्यू एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस मेक लाइफ मोर इंटरेस्टिंग, कि लाइफ में जो है नए और एक्साइटिंग जो एक्सपीरियंस है उससे ही जीवन जो है रुचिकर बनता है, वेदर इट इज गुड और इट इज बैड। ठीक है, कीमती वस्तु ललिता सपना, नमस्ते भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। वैग द डॉग, वैग द डॉग का मतलब है टू चेंज द टॉपिक फ्रॉम समथिंग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू समथिंग दैट इज नॉट। ठीक है, वैग द डॉग, ये भी बहुत अच्छा है, याद कर लेना। थंब वंस नोज मींस अ जेस्चर ऑफ डिसरिस्पेक्ट, जेस्चर ऑफ डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, थंब वंस नोज, थंब वंस नोज, किसी की नाक ऐसे मान लो कि अंगूठे से दबाना, इसका मतलब आप एक इशारा कर रहे हो जिसका मतलब है डिसरिस्पेक्ट करने वाली बात थोड़ी सी है। ये 10 मुहावरे मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलो अब आगे क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन पूरे करेंगे, टेंशन मत लो, अच्छे से करेंगे। भगवान से ये प्रार्थना करो कि ईडीएम्स मिले हमारे आज के, और ये प्रार्थना करो लाइट नहीं जाए। ठीक है, वैसे भी आज 4-5 दिन 5-6 दिन में मैं लाइव आ रहा हूं, है ना। चलो, क्योंकि अपना सेकंड ग्रेड का बैच भी चल रहा है, 699 उसकी फीस है टारगेट बैच की, और 299 में सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, जिसमें 125+ टेस्ट अभी हैं, इतने टेस्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, इतने टेस्ट राजस्थान में कोई नहीं दे रहा है इतने कम फीस में, यानी बहुत अफोर्डेबल फीस में आपको तैयारी मिल रही है। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स, कान के पीछे से गीला होना। कान के पीछे से गीला होने का मतलब, कान के पीछे से गीला होने का मतलब क्या वो स्किलफुल है, यंग एंड रिच विद एक्सपीरियंस है, यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस है, या हियरिंग इंपेयर्ड है, मतलब कि कान से बह रहा है। क्या इसका आंसर होना चाहिए, वेट बिहाइंड द ईयर्स, फटाफट से बताओ। सरोसो जी बताओ फटाफट से, सभी बच्चे आंसर दो, चलो। बताओ बताओ। हम्म, पुष्पा सी, कोमल एक में सी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो स्किलफुल नहीं है इसका मतलब है वेट, यानी गीले हो आप बिहाइंड द ईयर्स, कान के पीछे से, इसका मतलब है भाई साहब पसीने आ रहे हैं, इसको ऐसे याद रखो, कान के पीछे से गीला होना इसका मतलब है पसीने आ रहे हैं। जब हम किसी चीज को लेकर नए होते हैं, अनुभवी नहीं होते हैं, तो हम वहां जाकर नर्वस हो जाते हैं, तो वेट बिहाइंड ईयर्स हो जाते हैं।
यानी हम यंग तो होते हैं, नए तो होते हैं उसमें, और हमारे पास ज्यादा अनुभव भी नहीं होता है, तो वी, है ना, वी विल फील या वी फील लाइक वेट बिहाइंड द ईयर्स, इस तरह से हम फील कर लेते हैं। ममता शर्मा 1 में सी। चलो बहुत बढ़िया। अगला, ब्लड इज थिकर देन वाटर। ओ भाई साहब, ब्लड जो है मोटा होता है किससे? पानी से। बिल्कुल सही बात है। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि जो ब्लड है वो मोटा होता है पानी से भी ज्यादा। ब्लड जो है मोटा होता है पानी से भी ज्यादा, इसका क्या मतलब है? ब्लड जो है मोटा होता है पानी से भी ज्यादा, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? बताओ फटाफट से। क्या इसका रिलेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन मेरिट? मेरिट से ज्यादा रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। ऑल क्राइम्स आर नॉट इक्वल, सो पनिशमेंट फॉर मर्डर इज नॉट द सेम एज दैट फॉर थेफ्ट। ये है। फैमिली रिलेशनशिप्स एंड लॉयल्टीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। डिसीट फ्रॉम अ फैमिली मेंबर, धोखाधड़ी होना एक फैमिली मेंबर से, है ना, हर्ट्स मोर, वो ज्यादा हर्ट करता है देन बीइंग चीटेड बाय स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से चीटेड होना। क्या इसका आंसर होना चाहिए? बहुत प्यारा है, बहुत शानदार है। इसका आंसर होगा फैमिली रिलेशंस जो है, ये ब्लड याद रखना, ब्लड से फैमिली रिलेशन आपको पकड़ना है एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होगा। ट्विंकल टाटावत सी, मेघना शर्मा सी, कोमल सी, पुष्पा सी, ममता, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा आगे फटाफट से। टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है। बताओ बताओ, टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, च्यू यानी चबाना। टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, टू टेक on a commitment one cannot fulfill, to grab a share more than what one rightfully deserve, to hog more than what one needs, a greedy person can easily be identified from the way one eats। बताओ क्या होगा? बहुत प्यारा है क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट से बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? टू ग्रैब अ शेयर मोर देन व्हाट वन राइटफुली डिजर्व्स, या टू हॉग मोर देन व्हाट वन नीड्स। बताओ क्या होगा? हाँ चलो, मेघना शर्मा 3 में बी, मीनल बी, सरोज डी, डी तो नहीं होगा, है ना, ट्विंकल बी, पुष्पा बी, 3 में बी, बिल्कुल बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, डोंट काउंट ऑन योर चिकन्स बिफोर दे हैच। ओ भाई साहब, अपने चिकन को मत गिनो बिफोर दे हैच। बताओ फटाफट, जल्दी से करो, ये 4-5 क्वेश्चन है, फिर वापस हम उसी हमारी धार पर आ जाएंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। हम्म। सर हिंदी में मीनिंग तो एक्सप्लेन करें प्लीज, हिंदी में मीनिंग कर देंगे एक्सप्लेन, ठीक है। चलो रख दिया मोबाइल। डोंट काउंट ऑन योर चिकन्स बिफोर द हैच, not to live in a fancy imaginary world where everything happens as per your voice, as per your wish। काउंटिंग योर वेल्थ रिपीटेडली विल नॉट मेक इट ग्रो, कि आप बार बार अपनी वेल्थ को गिनेंगे तो ये बढ़ेगी नहीं। वन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक बट बी रेडी फॉर फेलियर्स, तो फेलियर के लिए तैयार रहना चाहिए। नॉट टू बी टू श्योर दैट समथिंग गुड यू होप फॉर विल रियली हैपन, इट माइट नॉट हैपन आफ्टर ऑल। देखो कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, भविष्य में कोई चीज अपने साथ होने वाली है, उसको लेकर हम क्या है नए नए प्लान्स बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी नौकरी लग जाएगी फर्स्ट ग्रेड की, 31,000, 31,500, 32,000 आपकी सैलरी आएगी कट पिटा के, तो आपके प्लान बन जाएंगे। अब 3 महीने की सैलरी आ जाएगी, फिर मैं एक लोन ले लूंगा, एक गाड़ी ले लूंगा, ठीक है। और मान लीजिए ऐसा हो कि वो उन 3 महीनों में आपका बिल बने नहीं, ऑब्जेक्शन आ जाए बिल पर आगे, आपने ले तो लिया और उसके अगले महीने बिल में ऑब्जेक्शन आ गया और आपकी सैलरी 2 महीने लेट हो गई। अब आप किस्त नहीं भर पा रहे हैं, अब आप किस्त नहीं भर पा रहे हैं, 2 महीने सैलरी लेट हो गई, तो आप क्या करेंगे? तो आपका ये मतलब है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच। ठीक है, यानी पहले ही अपने चिकन्स जो है मत गिनो,
उससे पहले जबकि वो तैयार नहीं हुए हो। इसका मतलब है जब आप किसी चीज के लिए तैयार नहीं हो और आप ये सोच लो कि साहब इस बिहाफ में मैं आगे ये काम कर लूंगा, और जबकि वो आप जिस बिहाफ पे कर रहे हो वो काम आपका हो ही नहीं, मतलब जो चीज सोच रहे हो मेरे साथ ये अच्छा हो जाएगा तो मैं वो काम कर लूंगा, तो वो अच्छा हुआ ही नहीं अभी तक और पहले आपने प्लान कर लिया, तो ये ऑप्शन होगा इसका डी। नॉट टू बी टू श्योर, ज्यादा आश्वस्त नहीं होना है कि भाई समथिंग गुड यू होप फॉर, कि जो आपने सोचा है वो रियली हैपन, वो हो जाएगा, जबकि इट माइट नॉट हैपन आफ्टर ऑल, और बाद में वास्तव में ये नहीं हो, तो फिर दिक्कत हो जाती है। अगला, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। अगर आप बहुत ज्यादा, कहने का मतलब हलवाई लग जाएंगे, आपको बनाना है हलवा, घर में होता है ना, घर में कोई प्रोग्राम होता है, श्राद्ध वगैरह होते हैं, है ना, ये और छोटा मोटा कोई प्रोग्राम होता है, छोटी मोटी पाठ पूजा होती है, बर्थडे बर्थडे होता है, तो कोई बोलता है बेटी का सब्जी तो मैं बना दूंगा, ठीक है, फिर बोलता है सब्जी मैं बना दूंगा, 3-4 जने मिल जाते हैं आज सब्जी हम बनाएंगे, ओ भाई साहब ठीक है, जबकि उस सब्जी को बनाने में 2 लोगों की जरूरत काफी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मिल गए उस सब्जी को बनाने में, है ना, तो क्या होगी, वो सब्जी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अरे भाई एक ही आदमी आलू टमाटर प्याज की सब्जी बना लो, है, या दही वाले आलू प्याज टमाटर बना लो, मतलब जो बनाते हैं, अब उसमें 4-5 लोग मिल गए तो वो बोलेगा यार थोड़ा ये डाल दे, थोड़ा ये डाल दे, वो चीज क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। हाँ सेकंड ये टेस्ट अपलोड करेंगे, बिल्कुल सेकंड ये टेस्ट अपलोड है, टेस्ट सीरीज में चल रहे हैं ना। चलो बताओ क्या होगा, इट इज ऑलवेज बेटर टू डू अ जॉब इंडिपेंडेंटली, नहीं, आस्किंग मेनी पीपल फॉर एडवाइस विल कॉज कंफ्यूजन एंड द डिसीजन विल नेवर बी मेड, इफ टू मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन अ टास्क और एक्टिविटी इट विल नॉट बी डन वेल, ये इसका आंसर होगा। अगर एक किसी एक्टिविटी में किसी काम में बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो काम जो है होना संभव नहीं है, 5 में ए नहीं होगा, सी होगा, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, आप लेंगे कि ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी टास्क और एक्टिविटी में, तो इट विल नॉट बी डन वेल, तो ये अच्छे से नहीं होगा। यहां पर हो गया आस्किंग मैनी पीपल फॉर एडवाइस, सलाह के लिए काफी सारे लोगों को आपने बुलाया, ये सलाह मांगी उनसे और कंफ्यूजन पैदा कर दिए, थोड़ा सा अलग ही मीनिंग जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये सीधा सीधा मीनिंग आ गया खाने का, जो खाने की बात करी अपन ने, तो ऐसा कभी भी आंसर नहीं होगा, मुहावरे में डायरेक्टली जो मीनिंग निकले वो कभी जो है आपका आंसर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये साफ साफ बोल रहा है भाई जो है खाना हमेशा जो है अच्छा बनता है अगर एक ही व्यक्ति पकाता है, ये थोड़ी कोई बात होती है, ठीक है, तो डायरेक्ट मीनिंग कभी भी जो है नहीं होगा। चलो अब आ जाते हैं अपन इंपॉर्टेंट इडियम्स पर, अब याद करने पर आ जाते हैं, क्योंकि याद करना ज्यादा जरूरी है, इडियम्स ज्यादा कवर करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना भाई। चल अगला देखो, कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स किसके लिए काम मिलेंगे, अपन बिल्डर्स के लिए काम मिलेंगे, किसके लिए काम मिलेंगे, बिल्डर्स के लिए काम मिलेंगे। कोई बिल्डर है, बिल्डर है ना, बिल्डर मतलब ये अपार्टमेंट वगैरह फ्लैट वगैरह बनाने वाले, ये क्या काम करते हैं, कट कॉर्नर का काम करते हैं, है ना, पैसा बचाते हैं चीजों को लेकर। तो डूइंग समथिंग इन एन इजियर और लीस्ट एक्सपेंसिव मैनर, कोई ऐसा काम जो बहुत आसानी से हो जाए और कम पैसे में ही हो जाए, तो ये कट कॉर्नर वाला काम हो गया, कट कॉर्नर वाला काम हो गया। काम कौन करते हैं, बिल्डर्स करते हैं, कौन करते हैं, बिल्डर्स करते हैं। पाई इन द स्काई, एक है एप्पल पाई, एक है एप्पल पाई, एप्पल पाई मतलब है एक एप्पल पाई है ना, और एक है हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई, ये वाला बोल रहा था मैं, ईट हम्बल पाई मतलब कि अपोलोजाइज कर लेना, ईट हम्बल पाई यानी चुपचाप हम्बल रहकर जो है अपोलोजाइज कर लेना कि हाँ भाई जो है मुझसे गलती हो गई है ना। वापस आ जाओ, पाई इन द स्काई का क्या मतलब है, एन अनरियलिस्टिक और इम्पॉसिबल गोल और ड्रीम, एक ऐसा गोल जो कि अनरियलिस्टिक हो, वास्तव में देखा जाए तो वो हो नहीं सकता, और इम्पॉसिबल हो, असंभव हो। तो हर ड्रीम ऑफ विनिंग द लॉटरी, उसकी जो लॉटरी जीतने की जो सपना है ना, इज जस्ट पाई इन द स्काई, वो आसमान में पाई जैसा है, आसमान में पाई जैसा है, ठीक है। चलो भाई साहब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक चिप ऑन द शोल्डर, एक वो भी याद कर लेना, चिप ऑन द शोल्डर मतलब कोई पुरानी दुश्मनी है जो आप कंधे पर लेकर घूम रहे हो, चिप ऑन द शोल्डर, वो भी एक बहुत बढ़िया मुहावरा बनता है। दूसरा है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब है एक पर्सन है जो कि सिमिलर है बिहेवियर में और एक्शंस में टू हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स अपने माता पिता के लिए कोई एक व्यक्ति है जो कि अपने व्यवहार और एक्शंस को लेकर क्या है, जो है सिमिलर रहता है दोनों के प्रति। तो व्हेन ग्रैंडमदर सो हर ग्रैंडसन कलेक्टिंग कॉइन्स लाइक हर सन यूज्ड टू डू, जब ग्रैंड मदर ने देखा कि उसका जो बेटा है कॉइन इकट्ठे कर रहा है, पैसे इकट्ठे कर रहा है, जैसा कि उसका बेटा किया करता था,
तो वो जानती थी कि भाई ही वॉज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसका मतलब है कि भाई साहब उसमें भी उसके पिताजी वाले क्या हैं, गुण हैं। उसमें भी उसके पिताजी वाले क्या हैं, गुण हैं। हाँ, जैसा बाप वैसा बेटा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भाई साहब ये ऊपर ही ऊपर वाला है ना, सबसे ऊपर वाला, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये लिटरेचर में शायद किसी उसमें भी है ना। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। बताओ इसका क्या मतलब है? ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। मीनिंग इसका मतलब है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब है भाई बैड थिंग्स वन डे इवेंचुअली लीड टू गुड थिंग्स। मतलब बुरी चीज भी वास्तव में एक दिन आपके लिए अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो सी देखो, यस्टरडे यू वर सो मोरोज, मोरोज यानी दुखी। यस्टरडे तुम बहुत ज्यादा दुखी थे, एज योर फोन वॉज स्टोलन, तुम्हारा फोन चोरी हो गया था। बट लुक एट यू, लेकिन देखो, यू गॉट अ प्रमोशन, तुम्हें प्रमोशन मिल गया। इज इट राइटली सेड, क्या ये सही कहा गया है कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कि हर बुरी चीज में कोई अच्छी चीज छुपी होती है। अपन कहते हैं ना यार, जो भी चीज होती है अच्छे के लिए होती है, जो भी काम होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ पुष्पा, चार्ल्स लैम्स एसेज इन द प्रेज ऑफ चिमनीज व्यूअर्स, बहुत बढ़िया, शाबाश। देख लो, आप मुझसे भी होशियार हो आप लोग, है ना, मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो आप लोग। बताओ क्या करें, है ना। चलो, बढ़िया बात है। अगला देखो, हैविंग एन एस अप द स्लीव, है ना, हैविंग एन एस अप द स्लीव, एस का मतलब होता है बूस्ट करना। तो हैव एन एडवांटेज दैट इज करंटली बीइंग विदहेल्ड फॉर फ्यूचर पर्पजेस। मतलब आपके पास कोई ऐसा एडवांटेज है जो करंटली तो ठीक है आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन वास्तव में वो फ्यूचर के लिए तो बहुत बढ़िया साबित होगा। इसका मतलब है जो ब्रायन नाम का लड़का है, राहुल नाम का लड़का है, मोहित नाम का लड़का है, वो चुपचाप रहा एट द बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में चुपचाप रहा। क्यों रहा? हु न्यू, जो कि जानता था, हु न्यू कौन जानता था, कि ही हैड एन एस हिडन अप इन हिज स्लीव विद द होल टाइम, कि उसके मन में कोई ऐसी बात छुपी हुई थी जिसको लेकर जो उसको पता था कि भाई फ्यूचर में इस बात को मैं बताऊंगा, मीटिंग में नहीं, बाद में बताऊंगा, तो इससे जो है बहुत ज्यादा फायदा मुझे होगा, है ना। तो हैविंग एन एस, ये वो प्राइवेट इंटरेस्ट वाला है। क्या था वो मुहावरा? एक मुहावरा था जो प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए आता है ना, याद नहीं आ रहा, बीच में याद आ जाएगा बता दूंगा। एक ऐसा मुहावरा, उसका मतलब है कि भाई कोई प्राइवेट इंटरेस्ट, हिडन इंटरेस्ट है आपका इस काम को करने में, सेम उसके जैसा ये लग रहा है। अ ब्लैक शीप, काला शीप, काला भेड़, मीनिंग बीइंग अ डिसग्रेस टू द फैमिली, मतलब कि कलंक होना, फैमिली के लिए क्या होना, ब्लैक शीप। यू आर अ ब्लैक शीप टू आवर फैमिली, यू आर अ ब्लैक शीप टू आवर फैमिली, तुमने जो है ऐसा गंदा काम किया है, तुम जो है कलंक हो। जैसे मान लो कई बच्चे 10वीं में फेल हो जाते हैं, तो जो पेरेंट्स हैं समझते नहीं है कि भाई कहीं ना कोई तो कमी रही होगी, चाहे पढ़ाई में रही हो, आपसे रही हो, बच्चे की ग्रोथ में रही हो, किसी चीज में तो कमी है, इसलिए वो बच्चा जो है या उसको एनवायरमेंट नहीं मिला तभी तो वो फेल हो गया। लेकिन जो है घर वाले उसको ब्लेम करने लग जाते हैं, यार यू आर अ ब्लैक शीप टू आवर फैमिली, बीइंग अ डिसग्रेस और टू द फैमिली। दे डोंट टॉक अबाउट ऑलिवर एनिमोल, वो ऑलिव के बारे में बात नहीं करते हैं, है ना। टर्न्स आउट ही वॉज द ब्लैक शीप फॉर द फैमिली एंड ही मैरिड समवन एल्स व्हाइल ही वॉज स्टिल मैरिड टू हिज फियांस। उसकी फियांस मंगेतर से जो है उसकी कहने का मतलब है सगाई हो चुकी थी और उसने किसी और से जो है शादी कर ली। इस तरह का काम किया तो वो क्या हो गया, कलंक हो गया परिवार के ऊपर। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला, तो 10 उधर कर लिए, 5-6 क्वेश्चन कर लिए, 15 ये हो गए, लगभग हुए अपने 25-30। आज पूरे कोशिश करेंगे क्लास लंबी चले, अच्छे से जो है कवर करेंगे चीजों को। ठीक है, चलो अगला, डाउन फॉर द काउंट। डाउन देख लो, डाउन, डाउन फील करना, डाउन फील करना यानी इल फील करना या टायर्ड फील करना। माई पेट डॉग इज डाउन फॉर द काउंट आफ्टर प्लेइंग द होल डे विद द फ्रिश बी नाम का कोई व्यक्ति है, हाँ, तो उसके साथ खेलकर जो है मेरा जो डॉग है डाउन हो गया है, थक गया है। ठीक है, चलो अगला, ब्रेक अ लेग, एक टांग तोड़ देना, एक टांग तोड़ देना। इसका मतलब है नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है किसी को गुड लक बोल देना। जैसे अब आपका एग्जाम है 23 तारीख को, मैं आप बोलूं पेपर फाड़ देना बैस की, ये कर देना, वो कर देना, ये कर देना, वो कर देना, तो मैं आपको ये डायरेक्टली बोल सकता हूं ब्रेक ए लेग, गुड लक, बोलते ना गुड लक ऑल द बेस्ट, तो उसकी जगह मुहावरा बोल दो ब्रेक ए लेग, टांग तोड़ देना। क्या कर देना, टांग तोड़ देना। इसका मतलब है भाई साहब एग्जाम की टांग तोड़ देना, इसका मतलब एग्जाम को पास कर देना। saying good luck to someone. So, hey Barry, it is time for you to get on the stage and present your monologue. अब तुम्हारा टाइम है, अपना मोनोलॉग प्रेजेंट करो। ब्रेक लेग यानी गुड लक, ब्रेक लेग यानी गुड लक। ठीक है, इजी है, अच्छा है।
गिव इट अ विल, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आरपीएससी लायक है, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। गिव इट अ विल, है ना, विल यानी होता है ट्राई, विल एंड ट्राई, ये आर याद रखना लास्ट का, ट्राई से ट्राई का आर, इसका आर जोड़ लेना, ठीक है, याद रह जाएगा। गिव इट अ विल, गिव इट अ विल मतलब टू गिव समथिंग अ ट्राई, कि एक बार गिव इट अ ट्राई, अपन बोलते हैं ना गिव इट अ ट्राई, तो इसको एक बार इस काम में कोशिश तो करो, ऐसे आप बोलो गिव इट अ विल, गिव इट अ विल। तो आई एम टेरिफाइड ऑफ स्काई डाइविंग, मैं स्काई डाइविंग से भाई साहब डरा हुआ हूं, बट आई थिंक वंस इन माई लाइफ, एक बार मेरे जीवन में, आई विल गिव इट अ विल, मैं इसको भाई साहब एक ट्राई तो जरूर दूंगा, यानी एक बार तो जो है कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। अगला, अगला, हाँ, आवाज आ रही है क्यों नहीं आ रही? एक सेकंड, आवाज सही आ रही है क्या, एक बार कमेंट करो। आवाज में कोई दिक्कत थोड़ी है, चेक कर लेता हूं मैं खुद ही, तब एग्जाम को पास कर देना, सेइंग गुड लक टू समवन। तो हे बैरी, इट इज टाइम फॉर यू टू गेट ऑन द स्टेज एंड प्रेजेंट। सही आवाज है ना? बताओ बताओ बच्चों, आवाज सही है? कोमल जी सर, बिल्कुल सही है आवाज, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, चल अगला देखते हैं। लूज योर मार्बल्स, बहुत बढ़िया है भाई साहब, लूज योर मार्बल्स बहुत अच्छा इडियम है, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम लायक है, पूछे जाना है लायक है, ठीक है। डोंट लूज योर मार्बल्स ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। ही लॉस्ट हिज मार्बल्स ऐसा भी हो सकता है। टू गो इनसेन, इनसेन यानी पागल हो जाना, ठीक है, बेवकूफी करना है, ठीक है, अपना होश आवाज को देना। आवर मेल मैन हैज लॉस्ट हिज मार्बल्स, एवरी डे ही ड्रॉप्स मिस्टर स्मिथ्स मेल ऑन आवर डोर। हमारा जो मेल मैन है, उसने अपने मार्बल्स खो दिए हैं, यानी उसने अपना दिमाग खो दिया है, पागल हो गया है, वो रोज किसी और का, स्मिथ का जो मेल है हमारे दरवाजे पर, लेटर जो है उसका छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है ये, याद रखना। टेक अ रेन चेक, टेक अ रेन चेक, रेन चेक भी कैसा, रेन वाला, बारिश वाला, ऐसा चेक ले लिया, रेन वाला, मतलब इस चेक को उस वाले बैंक वाले चेक की स्पेलिंग से याद रखो, इसका मतलब है बारिश में कोई चेक वेक है तो इसका मतलब वो तो खराब होगा ही, इसका मतलब है आपने क्या किया, प्लान को पोस्टपोन कर दिया, ठीक है, बारिश आ रही तो प्लान क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया, ऐसे याद रख लो। ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू हैव डिनर, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं डिनर करना चाहूंगा, है ना, विद हिज फैमिली, लेकिन आई हैड अ थिंग सो आई सेड रेन चेक, पोस्टपोन कर दो, रेन चेक, कोई भी काम को पोस्टपोन कर दो, तो क्या बोल सकते हो, रेन चेक बोल सकते हो। सबके सही है बच्चों के? एक बार, सबके सही है क्या वॉइस? एक सेकंड का टाइम लगेगा, जाना नहीं है। हेलो, 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 हेलो,
बस 1 सेकंड का टाइम लगेगा, 1 सेकंड। चलो अब ठीक है आवाज? चलो अब ठीक है आवाज? चलिए सर, एक क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा डाउटफुल है, प्लीज कंफर्म करें। हाँ बता दो, ठीक है कर लेंगे डिस्कस। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेंज चेक, तो रेंज चेक करना मतलब पोस्टपोन करना, याद रख लो। इसको बोल दो रेंज चेक मतलब क्या है, पोस्टपोन। जैसे भी फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती के लिए क्या चल रहा है, रेंज चेक वाला मामला चल रहा है, यानी पोस्टपोन वाला मामला चल रहा है। चल, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट यानी साल्ट का भी एक दाना, है ना। डोंट टेक इट टू सीरियस, मतलब इसको एक नमक के दाने के बराबर लो, है ना। इसको एक नमक के दाने के बराबर लो, यानी ज्यादा सीरियसली मत लेना। किसी चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेने के लिए सामने वाला बोले तो बोल सकते हैं इसको टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। शी टेल्स ग्रेट टेल्स, वो बहुत बड़ी बड़ी कहानियां सुनाती है, बट वी टेक वॉट एवर शी सेज, लेकिन हम लेते हैं जो भी वो कहती है विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, यानी हम ज्यादा सीरियसली जो है उसको नहीं लेते हैं। पहले भी ठीक है, हाँ सर ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 19, पुट समथिंग ऑन आइस। पुट समथिंग ऑन आइस, किसी चीज को बर्फ पर डालना। किसी भी चीज को बर्फ पर डालना यानी होल्ड पर डालना, है ना। गर्मी से याद रख लो इसको, कोई भी चीज हम मार्केट से लाते हैं, है ना, उसको थोड़ी देर होल्ड रखते हैं, है ना भाई, थोड़ी ठंडी हो जाए तो फिर हम इसको खा लेंगे। तो पुट समथिंग ऑन आइस यानी उसको होल्ड पर डाल देना, पुट समथिंग ऑन होल्ड। एज पर द बॉसेस ऑर्डर, माइकल हैज पुट हिज पर्सनल मैटर्स ऑन आइस। उसने अपने पर्सनल मामले आइस पर डाल दिए और कंपनी का काम करने लग गया। ठीक है, तो पुट समथिंग ऑन होल्ड का मतलब है टू पुट समथिंग ऑन आइस, बर्फ पर डाल देना, यानी सामने किसी चीज को होल्ड कर देना। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स कराऊंगा यहां से, ठीक है, अपनी बुक से। ठीक है, चल कुछ बोलूंगा भी, इंपॉर्टेंट वाले बोलूंगा भी, आपको रिवाइज भी हो जाएगा, लंबी क्लास रहेगी, इडियम्स पूरे पूरे जो है हम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। जैसे अबव बोर्ड होना, क्या होना, अबव बोर्ड। अबव बोर्ड भी बहुत अच्छा मुहावरा है, अबव अबव बोर्ड। बोर्ड मतलब आजकल सारे बोर्ड क्या हो गए, करप्ट हो गए। अगर कोई व्यक्ति अबव बोर्ड है यानी वो क्या है, बहुत ज्यादा ईमानदार है, बहुत ज्यादा लॉयल है, सबसे अलग है, ऑनेस्ट है। ठीक है, तो जैसे माय फादर इज अबव बोर्ड, मेरे पिताजी तो भाई अबव बोर्ड है, यानी मेरे पिताजी बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, अपन ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, फिर है बहुत अच्छी एक फ्रेज है, टू हैंग अबाउट। टू हैंग अबाउट, टू हैंग अबाउट का मतलब है वही सब, मंडराना। मंडराना, इधर आसपास फालतू चक्कर काटना, डोंट हैंग अबाउट, है ना, आसपास चक्कर मत काटो, भटको मत हो। ये बीट अबाउट द बुश कर लिया, ये हो गया। उसके बाद अबव बोर्ड हो गया, एब्सेंट माइंडेड, ठीक है छोड़ो। फिर है बहुत अच्छा है, एडल हेडेड। एडल हेडेड, एडल हेडेड, एडल हेडेड, एडल एक पागल व्यक्ति था, है ना।
तो एडल हेडेड यानी फुलिश यानी मूर्ख, याद रख लो। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालने वाला काम, किसी मामले को अग्रावेट करना, बहुत बढ़ा देना, वर्सन कर देना, बुरा कर देना किसी मामले को, ठीक है। चलो, एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट यानी कैसा टेस्ट हो गया, एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट। भाई साहब मैं इंटरव्यू देने गया, है ना, या मैं तो सोचा कि साहब नॉर्मल जो है ठीक है, मेरी तैयारी थी, है ना, और एग्जाम में जो पेपर आया वो किसके बराबर था, एसिड टेस्ट के बराबर था, एसिड टेस्ट, सॉरी, एसिड टेस्ट के बराबर था, यानी मेन टेस्ट या हार्ड लेवल वाला टेस्ट, अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा। एसिड टेस्ट यानी अग्नि परीक्षा के बराबर कोई चीज है तो वह एसिड टेस्ट है। हाँ यही करना है पुष्पा। अगला, अगला, एवर एंड अगेन, कभी कभी, याद रखना कोई चीज एवर एंड अगेन है, ऑन एंड ऑफ है, ऑन एंड ऑफ है, एवर एंड अगेन है, यानी वो चीज ओकेजनली होती है, कभी कभी होती है ना। जैसे एक मुहावरा है, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत ज्यादा रेयर होना, कभी कभार, बाई चांस कभी कोई चीज हो तो वंस इन अ ब्लू मून वो चीज हो रही है, ठीक है। गोल्डन एज, प्रॉस्परस पीरियड, गोल्डन एज का मतलब क्या हो गया, प्रॉस्परस पीरियड। एक मुहावरा है, होप अगेंस्ट होप, होप अगेंस्ट होप, बहुत अच्छा मुहावरा है। टू एक्सपेक्ट अ गुड रिजल्ट व्हेन देयर इज नो चांस लेफ्ट फॉर, होप अगेंस्ट होप यानी जब कोई आशा नहीं हो फिर भी आप आशा रख रहे हैं तो वो क्या है, होप अगेंस्ट होप है, बहुत अच्छा मुहावरा है। टू बिल्ड कासल इन द एयर, बहुत बढ़िया है, टू बिल्ड कासल इन द एयर, ये बहुत अच्छा है, याद करना इसको। टू बिल्ड, टू बिल्ड कासल इन द एयर, हवा में महल बनाना, हवा में महल बनाना यानी कोई इमेजनरी काम हो गया, इमेजनरी काम हो गया। इमेजनरी वर्ड यूज ना करे वो एग्जामिनर, तो विजनरी वर्ड यूज करेगा। कौन सा वर्ड यूज करेगा, विजनरी वर्ड वो यूज करेगा, ठीक है। चलो, टू रेज एन अलार्म, चेतावनी देना, अलार्म जब भी आएगा चेतावनी वाली बात आएगी। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री मतलब वन एंड ऑल, सर्वे सर्वा, बहुत प्यारा है। ऑल ईयर्स, सारे कान खड़े रखना, बहुत ज्यादा अटेंटिव होना, ठीक है। चलो मैं अच्छे अच्छे लेने की कोशिश करता हूं। आर्म्ड टू द टीथ, बहुत प्यारा है, आर्म्ड टू द टीथ, यानी भाई साहब आर्म्ड टू द टीथ, टू द टीथ, इसका मतलब भाई साहब दांतों तक जो है वो हथियारों से लैस है, हथियारों से लैस होते हैं ना, हथियारों से लैस, दांतों तक भाई साहब आर्म्ड है, यानी हथियार कहां तक है, दांतों तक भरे हुए, इसका मतलब बहुत ज्यादा हथियार जो है उसके पास है, ठीक है। एप्पल ऑफ, एप्पल पाई, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब परफेक्ट ऑर्डर, एप्पल पाई मतलब परफेक्ट ऑर्डर, देखो दो उल्टे हैं याद रखना। एप्पल पाई, एप्पल पाई मतलब होता है परफेक्ट ऑर्डर, क्या होता है, परफेक्ट ऑर्डर, बिल्कुल सही क्रम होता है। लेकिन ये एग्जाम में आ सकता है एट सिक्सेस एंड सेवंस, एट सिक्सेस एंड सेवंस, घड़ी की सुई देख लो 6 और 7, इस तरह से कोई चीजें बिखरी हुई हो, यानी वो क्या है, डिसऑर्डर है। जैसे आप घर में आए, एक दिन पहले आंधी बारिश आई थी, तो जैसे आपने सोचा यार घर तो ठीक होगा, बढ़िया लॉक करके गई थी या गया था, और घर आके देखा तो चीजें कैसे पड़ी हुई थी, एट सिक्सेस एंड सेवंस पड़ी हुई थी, इसका मतलब है चीजें बिखरी हुई पड़ी थी, इधर उधर पड़ी हुई थी, ठीक है। तो एट सिक्सेस एंड सेवंस बहुत बढ़िया मुहावरा है। एज बिजी एज अ बी, जैसे एक मधुमक्खी बहुत ज्यादा बिजी होती है, आप भी बहुत बिजी हो, तो आप बोल सकते हैं यस, आई एम एज बिजी एज अ बी, मैं मधुमक्खी जितना बिजी हूं, यानी बहुत ज्यादा बिजी हूं। अगला, अगला, एज फिट एज फिडल, एज फिट एज फिडल, हेल्दी,
या एक्टिव, स्वस्थ बिल्कुल। यस, आई एम एज फिट एज अ फिडल, यानी मैं बहुत ज्यादा हेल्दी हूं, स्वस्थ हूं, एक्टिव हूं, सब कुछ सही है, फिजिकल कंडीशन बहुत बढ़िया है। एज ग्रीन एज ग्रास, एज ग्रीन एज ग्रास, उतना ही हरा जितना कि एक घास होती है, इसका मतलब है सामने वाला भी घास जैसा ही है, एज ग्रीन, उतना हरा है जितना कि घास होती है, मतलब घास अभी उगी है, हरी हरी घास है ना, सूखी नहीं है घास अभी, यानी वो क्या है, नेव है, नेव है, न्यूबी है, नेव है, न्यूबी है, नोविस है, नोविस यानी नया, नौसीखिया, है ना, नया नया है अभी तो वो, कोमल, रेयरली, ठीक है। एट डैगर ड्रॉन, एट डैगर ड्रॉन, ये दो तीन लड़ाई वाले मुहावरे होते हैं भाई। एट डैगर ड्रॉन, ये चाकू वाली बात है, डैगर यानी चाकू याद रखना, तो लड़ाई याद रखना, लड़ाई झगड़ा होना, दुश्मनी में होना। ऐसे ही एट क्रॉस स्वॉर्ड्स, एट क्रॉस स्वॉर्ड्स, ये एट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्रॉस स्वॉर्ड्स याद रखना, तलवारें ऐसे लड़ी हुई हो, मतलब वही सेम हो गया एनमिटी, दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, मैं तेरे दुश्मन, दुश्मन तो मेरा, और मैं नागिन तो सपेरा, वो वाली बात है ये, क्रॉस वर्ड्स होना, डैगर ड्रॉन होना, लड़ाई झगड़ा होना, ठीक है, डिस्प्यूट होना किसी चीज को लेकर। क्रॉस स्वॉर्ड और एट डैगर ड्रॉन दो चीजें हैं लड़ाई झगड़े के लिए, याद रखना। बिहाइंड द सीन मतलब प्राइवेट में, बिहाइंड द टाइम मतलब बहुत ज्यादा लेट, ठीक है छोड़ो। बेल द केट, सॉरी बेल द कैट, बेल द कैट, बेल द कैट का मतलब है टेक लीडिंग रोल इन हैजार्डस टास्क, बेल द कैट, बेल द कैट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अगले चलते हैं इंपॉर्टेंट वाले। बिग विद यूथ, गर्ल्स के लिए है, विमेन के लिए है, बिग विद यूथ, बिग विद यूथ यानी प्रेग्नेंट होना, प्रेग्नेंट होना, बिग विद यूथ, ऐसा पूछा नहीं गया आज तक। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेम हैबिट्स वाले, सेम दिखने वाले। बर्ड इन हैंड यानी निश्चितता वाला है। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन पढ़ा दिया आपको मैंने, ठीक है ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू, पीट पीट कर काला नीला कर दिया, ब्लैक एंड ब्लू, पीट पीट कर काला नीला कर दिया, यानी सीवियरली पीटा, बहुत गंभीर तरीके से पीटा, मर्सीलेसली पीटा, मर्सीलेसली निर्दयता से पीटा, है ना, क्रूअली जो है पीटा, बहुत निर्दयता से पीटा। ये तो ये निर्दयता वाला एक और भाई साहब मुहावरा है, कौन सा ब्लड है वो, कोल्ड ब्लड, कौन सा ब्लड है वो, कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड में अगर कोई काम कर रहा है यानी वो विदाउट इमोशन काम कर रहा है, कोल्ड ब्लड में अगर वो काम कर रहा है कोई तो विदाउट इमोशन, ऐसा कहते हैं कि जब हमारा खून जो है ठंडा हो जाता है तो हमारा दिमाग काम करना यानी इमोशंस जो है काम करना बंद हो जाते हैं और फिर हम सेल्फिश बन जाते हैं, ऐसा साइंस कहती है कि जब हमारा जो ब्लड है वो कोल्ड हो जाता है, ठंडा जो है ब्लड हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सेस में जब ठंडा हो जाता है तो हमारे इमोशंस काम करना बंद कर देते हैं और हम क्या हो जाते हैं, मर्सीलेस बन जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं, सेल्फिश बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए दो घनिष्ठ मित्रों, बहुत भयंकर मित्रों, उनके पास जैकेट एक ही हो और वो चले जाए भाई साहब कश्मीर घूमने ठंड में, है, उन्होंने सोचा अरे यार जैकेट क्या है, पहन लेंगे बदल बदल के, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है राजस्थान में, वहां तो क्या ही होगा, है ना, वहां तो क्या ही होगा, ठीक है चले गए भाई साहब, लेकिन वहां इतनी भयंकर ठंड पड़ी, इतनी भयंकर बर्फबारी हुई, अब जैकेट दो, जैकेट एक ही दो, आदमी दो, दोनों दोस्त, एक ने बोला चल ठीक है यार थोड़ी देर तू पहन ले 15 मिनट, फिर मैं पहन लूंगा, 15 मिनट पहना, जब एक ने 15 मिनट पहना और दूसरा 15 मिनट रुक गया तो 15 मिनट में तो उसकी क्या हालत खराब होगी, ऐसे 4-5 बार वो पलटे, लेकिन भाई साहब आखिरकार क्या हुआ, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के लात मार दी और पानी में गिरा दिया, उसको ठंड में छोड़कर आ गया। तो क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उसका जो ब्लड है बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था। तो जब कोल्ड ब्लड, हम बोलते हैं मर्डर कैसा हो गया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, कैसा मर्डर था, कोल्ड ब्लडेड मतलब विदाउट इमोशन, बिल्कुल दया भाव नहीं था। टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब है इग्नोर करना, टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका एक इंपॉर्टेंट है, टर्न अ ब्लाइंड आई, अच्छे से याद कर लेना इसको, टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब भी क्या है, इग्नोर करना। टर्न अ डीफ ईयर,
बहरा वाला कान आगे कर देना, टर्न अ डीफ ईयर, बहरा वाला कान आगे कर देना, यानी वही सेम बात, इग्नोर करना, अवॉइड करना, अवॉइड करना, इग्नोर कर देना, यानी ब्लाइंड टू होना, ब्लाइंड टू यानी अनभिज्ञ होना, अनभिज्ञ होना, किसी चीज को लेकर अनजान होना, ब्लाइंड टू होना। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, इजी है। ब्रेड बटर्ड ऑन बोथ साइड्स, ब्रेड बटर्ड ऑन बोथ साइड्स, ब्रेड जो है भाई साहब बटर लगी हुई है, ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, इसको आप ऐसे याद रखो, सिल्वर स्पून के साथ जन्म लेने वाला कोई वैसा व्यक्ति है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, चांदी की चम्मच के साथ उसने जन्म लिया है, कैसा है वो, उसके ब्रेड पे तो दोनों तरफ से बटर लगा हुआ है, इसका मतलब है भाई साहब वो बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है, बहुत ज्यादा क्या है, फॉर्चुनेट है, बहुत ज्यादा लकी है, किस्मत वाला है ना, बहुत ज्यादा लकी है, बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है ना, क्यों, क्योंकि उसके ब्रेड पर दोनों तरफ घी लगा हुआ है, दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, घी लगा हुआ है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, फैमिली रिलेशनशिप बता दिया मैंने, टू बर्स्ट इनटू टीयर्स, बहुत बुरा रोना, बर्न डे लाइट, अभी डोंट बर्न डे लाइट वाला आपको काम करना है, बर्न डे लाइट, तो मैं आपको बोलूंगा डोंट बर्न डे लाइट, यानी डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, अभी टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं है, यानी अभी डे लाइट जो है बर्न मत करो, दिन की रोशनी नहीं जलाना, इसका मतलब है डे लाइट, इसका मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। सेम टू सेम एक और मुहावरा है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल, आधी रात तक जो है तेल जलाना, पहले तेल जलाकर ही पढ़ा करते थे, यानी देर रात तक मेहनत करना, लेट नाइट तक जो है काम करना, बहुत ज्यादा कठिन मेहनत करना। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, अब इसका आप बताओगे मुझे, बर्न अ कैंडल विद बोथ एंड्स, और एक और मुहावरा है, बोथ एंड्स मीट, और एक और है टू सिट ऑन द फेंस, ये लगभग तीनों सेम है, टू सिट ऑन द फेंस, ये तीनों सेम है, तीनों सेम है, तीनों का मतलब है, एक का मतलब है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, इसका मतलब है कि आप बहुत शीघ्रता से काम कर रहे हैं, शीघ्रता से, यानी वेस्ट करना क्विकली, वेस्ट क्विकली, लेकिन बोथ एंड्स मीट दिखने में सेम सेम है, इसलिए लिखा मैंने, बोथ एंड्स मीट का मतलब है जैसे तैसे क्या करना, सरवाइव करना, जैसे तैसे जीवन यापन करना, सेम ये टू सिट ऑन द फेंस, सेम टू सिट ऑन द फेंस, बहुत ज्यादा मेहनत करना। ठीक, पुराने कमेंट अब तक पढ़ रहा हूं मैं, अच्छा ऐसा है क्या। ब्रिंग होम यानी प्रूव करना, साबित करना, ब्रिंग होम यानी प्रूव करना, साबित करना। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर मतलब होता है जीवन यापन करना, यानी अपनी लिवलीहुड हो गया। टू ब्लो आउट वंस ब्रेन, देखो दो चीज है, ब्लो ऑन ट्रम्फेट, ब्लो ऑन ट्रम्फेट, और ब्लो आउट वंस ब्रेन, ये ब्लो वाले दो मुहावरे हैं, याद रखना, ब्लो वाले दो मुहावरे हैं, याद रखना। ब्लो ऑन ट्रम्फेट, ब्लो ऑन ट्रम्फेट यानी खुद का बिगलू बजाना, पॉम्पस होना, पॉम्पस होना, पॉम्पस का मतलब घमंड में होना, या हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा खुद की बढ़ाई चढ़ाई करना, बढ़ाई करना खुद की, डींगे हाँकना कि भाई मैं ऐसा, मैं ऐसा। और ब्लो आउट वंस ब्रेन, किसी का भेजा उड़ा देना, किसी का भेजा उड़ा देना, टू शूट, टू शूट और टू किल, गोली मारना या जान से मार देना, भेजा उड़ा देना, गोली मारना या जान से मार देना, गोली मार देना या जान से मार देना। हाँ बहुत बढ़िया, लेट बाइगॉन बी बाइगॉन्स, इसका आप बता दो, फटाफट से बता दो, लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, सही है क्या, सही लिखा है क्या, लेट बाइगॉन बी बाइगॉन्स, हाँ, लेट बाइगॉन, लेट बाइगॉन बी बाइगॉन्स, लेट बाइगॉन बी बाइगॉन्स, फटाफट से इसका मतलब बता दो, इसका मतलब बता दो,
फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। लेट बायगॉन बी बायगॉन्स, इसका मतलब है भाई लेट पास्ट, लेट पास्ट गो, भविष्य को जाने दो, इसका मतलब है पास्ट को लेकर जो है अब परेशान मत हो, है ना। लेट पास्ट गो यानी टू फॉरगेट पास्ट, सिंपल मीनिंग में हम बोल सकते हैं टू फॉरगेट पास्ट, अपना पास्ट भूल जाओ, भविष्य में जियो, मूव ऑन कर जाओ, ठीक है भाई। जो हो गया उसको छोड़ो, अब चिड़िया चुग गई खेत, इसका मतलब क्या है? हाँ, बात हुई, बातों को भूल जाओ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला बंद मिड नाइट हो ही गया, अगला देखते हैं अपन। बाय डिंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, याद रखना। केक्स एंड एल, ए एल ई, केक्स एंड एल मतलब ऑल द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, जीवन की सारी अच्छी चीजें, केक्स, केक्स आ जाए ना। केक वाला एक और मुहावरा है ना, पीस ऑफ केक यानी बहुत इजी टास्क टू डू, अ पीस ऑफ केक। कप ऑफ टी, बहुत चीजों फेवरेट होना किसी। टू कॉल बैड नेम्स यानी गालियां देना। फीदर वंस कैप, फीदर वंस कैप, फीदर इन वंस कैप, फीदर इन वंस कैप। देखो दो मुहावरे होते हैं, फीदर वंस नेस्ट, फीदर इन वंस कैप, दोनों में फर्क है, याद रखना। फीदर वंस नेस्ट, खुद का घोंसला भरना, खुद का घर भरना, सेल्फिश होना। फीदर इन वंस कैप, किसी की कैप में एक और फीदर लग गया, मतलब एक और मेडल लग गया, ऐसे याद रख लो, उसकी टॉपी में एक और मेडल लग गया, है ना। यानी समथिंग, कुछ ऐसा हुआ टू बी प्राउड ऑफ, टू बी प्राउड ऑफ, ऐसी कोई चीज ऐड हो गई जिससे आपको क्या हो गया, थोड़ा सा घमंड हो गया, या कहने का मतलब आप गर्वान्वित हो गए, ऐसी कोई चीज। जैसे मान लीजिए कि कोई सेकंड ग्रेड टीचर है, अब वापस वो फर्स्ट ग्रेड टीचर भी बन गया है, तो क्या हो गया, उसकी कैप में एक और मेडल ऐड हो गया है, एक और फीदर ऐड हो गया है, ठीक है, वो वाली बात है। और फीदर वंस नेस्ट मतलब खुद का घर भरना, सेल्फिश हो जाना, ठीक है। चल अगला बढ़ते हैं आगे। थ्रो अप वंस कैप, जब हम टॉपी हटाकर फेंक देते हैं, इसका मतलब है कोई युद्ध जीत गया, कोई रेसलिंग जीत गया, मैच जीत गया, तो टॉपी हटाकर फेंक देते हैं, यानी बहुत ज्यादा खुशी जाहिर करना। कैप इन हैंड मतलब, कैप इन हैंड मतलब, कैप इन हैंड, कैप इन हैंड, कैप इन हैंड मतलब सबमिसिवली, सबमिसिवली यानी बात मानकर, आज्ञाकारी टाइप, आज्ञाकारी टाइप, है ना। सबमिसिव, डॉसल, सबमिसिव को क्या बोलते हैं, डॉसल, जो बात मानता है, ठीक है। कैपिटल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, डेथ पनिशमेंट, भाई उसको कैपिटल सेंटेंस मिली यानी डेथ की पनिशमेंट मिल गई, ठीक है। बहुत सारे मुहावरे कर रहे हैं आज अपन, 1 घंटे प्लस क्लास अपनी हो गई है ना। लास्ट तक आप क्लास को देखो, काफी सारी चीजें जो है आज हम क्लियर कर लेंगे, मतलब ईडियम्स को लगभग पूरा हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ यानी चारों तरफ। चॉक डाउन, रिप्रेस करना, दमन करना, चॉक अप, भरा पूरा। चाइल्ड्स प्ले, बच्चे का काम यानी आसान काम, इजी इजी वालों को मैं लिख नहीं रहा। थ्रो अप द कार्ड्स, कार्ड्स खेल रहे हैं आप, आपने आखिरकार पत्ते फेंक दिए, थ्रो अप द कार्ड्स, इसका मतलब आपने हार मान ली। कास्ट एन आई यानी किसी चीज पर नजर डालना, देखना। रैन कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश, कुत्ते बिल्लियों वाली बारिश, मूसलाधार बारिश। लेकिन कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ मतलब ऐसी लाइफ जिसमें लड़ाई झगड़े भरे पड़े हो, कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ, किसी का जीवन ऐसा ही है ना, किसी का जीवन ऐसा है कि भाई बहुत सारे लड़ाई झगड़े हैं, तो उसका जीवन कैसा है, कैट एंड डॉग लाइफ जैसा है, ठीक है। और रैन कैट एंड डॉग का मतलब मूसलाधार बारिश। टू, हाँ एक बिल्ली से ये भी हो गया, टू लेट द कैट, टू लेट द कैट, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को बाहर आने दो, बिल्ली,
कहां गई बिल्ली, ये रही, बिल्ली को बाहर आने दो, यानी रिवील अ सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट से दो तीन चीजें याद करनी है अपने को। रिवील अ सीक्रेट का मतलब होता है ब्रिंग टू लाइट, रिवील अ सीक्रेट का मतलब है ब्रिंग टू लाइट, रोशनी में लाना किसी मामले को, किसी मामले को रोशनी में लाना। दूसरा स्पिल द बीन्स, कोड़ियां बिखेरना यानी मामला खोल देना, स्पिल द बीन्स मुहावरा, ब्रिंग टू लाइट भी मुहावरा जिसका मतलब है रोशनी में लाना, डिस्क्लोज करना मैटर को, स्पिल द बीन्स भी, रिवील द सीक्रेट, रिवील द सीक्रेट। एक और था इसका याद नहीं आ रहा, ब्रिंग टू लाइट, स्पिल द बीन्स। आपको कोई याद है तो कमेंट करो, देखें कोई ऐसा मुहावरा। हाँ, इसकी पीडीएफ दे देंगे आपको टेलीग्राम पर, इंग्लिश बाय विष्णु शर्मा टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप पर जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है उनको व्हाट्सएप पर। स्पिल द बीन्स, एक और कोई था यार, ब्रिंग टू लाइट, स्पिल द बीन्स, याद नहीं आ रहा, छोड़ो, है ना। एक वो स्मेल रेट वाली बात याद रख लो, चूहा आ गया, बिल्ली आ गई तो चूहा भी आ गया। स्मेल रेट, स्मेल रेट मतलब टू सस्पेक्ट समथिंग, टू सस्पेक्ट अ थिंग या टू सस्पेक्ट समथिंग। आपको लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, यानी आप स्मेल रेट वाला काम कर रहे हैं, स्पाई वाला काम कर रहे हैं, स्पाई वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लाउड कासल, बादलों में महल, इसका मतलब है दिन का सपना, डे ड्रीम। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, बहुत अच्छा है, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, इसका मतलब है टू डिस्करेज, आप किसी को हतोत्साहित कर रहे हो, टू डिस्करेज कर रहे हो, यानी आप उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक रहे हो, यानी क्या कर रहे हो, आप उसको डिस्करेज कर रहे हो, ठीक है। चलो ये हो गया अपना क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, फालतू रोना, जब पता है काम हो गया है, दूध ढुल गया है तो अब क्यों रोना भाई, वही वाली बात, लेट बाइगॉन बी बाइगॉन्स वाली बात। ग्रेट क्राई एंड लिटिल वूल, ग्रेट क्राई लिटिल वूल मतलब है मच अडू अबाउट नथिंग। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, मेरी पूरी उम्मीद है, पूरी जो है मेरी प्रार्थना है भगवान से और आपसे पूरी उम्मीद है मुझे कि यू विल डेफिनेटली कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स इन योर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, कि आप मस्त तरीके से फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो है पास करोगे। ह्यू एंड क्राई, शोर शराबा, याद रखना। डांस अपॉन नथिंग यानी टू बी हैंग्ड, फांसी पर लटकाना, डांस अपॉन नथिंग, डांस अपॉन नथिंग, डांस अपॉन नथिंग यानी टू बी हैंग्ड, फांसी पर लटकाना, टू बी हैंग्ड, फांसी पर लटकना या लटकाना, लटकना नहीं लटकाना। डार्कन वंस डोर, भाई कभी हमारे घर भी आओ, हमारे दरवाजे को भी जो है गंदा करो, इसका मतलब है हमारे घर भी पधारो, टू विजिट, टू विजिट, भाई कम एंड डार्कन आवर डोर, आओ और हमारे दरवाजे को गंदा करो, इसका मतलब हमारे घर आओ, हमसे मिलने आओ, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा दरवाजा गंदा हो जाएगा, ठीक है। डे ऑफ डूम, डे ऑफ डूम यानी जजमेंट डे, निर्णायक दिन। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बहुत बढ़िया है ये, बहुत बढ़िया है ये, बिटवीन द डेविल, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, टू बी इन डिलेमा, टू बी इन डिलेमा, टू बी इन डिलेमा, हाँ डिलेमा की स्पेलिंग गलत हो गई, डबल एम, टू बी इन डिलेमा, डिलेमा मतलब दो चीज में फंसना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। इसी का एक और मुहावरा है, बिटवीन टू माइंड्स, बिटवीन टू माइंड्स, एक साथ दो दिमाग काम कर रहे हैं, यानी आप क्या है दो चीजों के बीच में क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। चलो डायमंड कट डायमंड, लोहा ही लोहे को काटता है, जहर ही जहर को मारता है, वो वाली बात हो गई, ठीक है। टू डाई इन हार्नेस, जॉब पर मरना, ड्यूटी पर मरना, टू डाई इन हार्नेस। काफी सारे मुहावरे कर रहे हैं आज, मैं इंपॉर्टेंट वाले लिख रहा हूं, इजी वाले आपको बोल बोल कर याद करवा रहा हूं बस। और डबल डीलर, डबल डीलर मतलब दोनों तरफ दलाली खाए, मतलब धोखेबाज। डबल माइंडेड, डबल माइंडेड मतलब अनडिसाइडेड, जो कंफ्यूज हो व्यक्ति, अनिश्चित व्यक्ति, डबल माइंडेड, डबल माइंडेड, है ना। एक है, एक घोड़े वाला मुहावरा है, याद नहीं आ रहा, डार्क हॉर्स है, ब्लैक हॉर्स है, हाँ
ब्लैक हॉर्स या डार्क हॉर्स ऐसे कुछ करके एक मुहावरा है, जिसका मतलब है हम किसी व्यक्ति के बारे में ऐसे समझते हैं यार ये तो क्या ही पास होगा। कई बार बोलते हैं ना अपन, यार ये तो क्या ही पास होगा, ना पढ़ता है ना कुछ करता है, टेस्ट में भी 100 में से 30 40 50 नंबर आते हैं, ये तो टीचर नहीं बन सकता। जब रिजल्ट आया लास्ट में पता चला भाई साहब ये टीचर बन गया। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, वो डार्क हॉर्स वाली कैटेगरी में लेते हैं, हॉर्स वाला मुहावरा है, याद रखना, अच्छा मुहावरा है। डू अवे विथ यानी अबॉलिश करना, समाप्त करना। डू डाउन क्रिटिसाइज करना। डू अवे विद, डू अवे विद का मतलब है अबॉलिश करना, समाप्त करना, और डू डाउन का मतलब है क्रिटिसाइज करना। टू डू एज द रोमन्स डू, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छा मुहावरा है। टू डू एज द रोमन्स डू, टू डू एज द रोमन्स डू, बताओ क्या मतलब होगा इसका। टू डू एज द रोमन्स डू मतलब भाई जो चल रहा है उसके हिसाब से चलो, है ना। टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स, भाई जो आसपास चीजें चल रही है उनके अकॉर्डिंग चलो। टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू कस्टम्स, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स भी हो सकता है। सराउंडिंग्स तो अपनी चीजें हो गई आसपास के, सराउंडिंग मतलब वातावरण, कि जो आप आसपास की चीजें आपके आसपास चल रही है उनके अकॉर्डिंग चलो, यानी प्रथाओं के अकॉर्डिंग चलो, यानी ऐसे चलो जैसे रोमन्स चलते थे, इसका मतलब है प्रथाओं के अनुसार चलो, या आसपास जो लोग रहते हैं उस हिसाब से रहना चाहिए। चलो, एक बैड एग, बुरा अंडा, यानी बुरा व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति, हम्बल पाई बता ही दिया। ठीक है, इवनिंग स्टार, द इवनिंग स्टार मतलब अवनति सूचक, डिक्लाइन, किस चीज का, डिके बताना, डिक्लाइन बताना, डिवास्टेशन बताना, डिस्ट्रक्शन बताना, है ना, रूइन बताना किस चीज का, यानी द इवनिंग स्टार यानी डिक्लाइन हो गया। द इवनिंग ऑफ लाइफ मतलब ओल्ड एज, लाइफ का इवनिंग कब आएगा, हमारे बुढ़ापे में आएगा। आई ऑफ डे और आई ऑफ हेवन किसको कहते हैं, स्वर्ग की आंख किसको कहते हैं, सूरज को कहते हैं। हाई एंड ड्राई, कोई चीज ऊंची है और सूखी है मतलब वो आइसोलेटेड है, डेजर्टेड है, रेगिस्तान जैसी है, याद रखना। थ्रो डस्ट इन वन साय मतलब धोखा देना। फेयर वेदर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है ये। फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब फेयर वेदर, अच्छे मौसम वाले दोस्त, ऐसे दोस्त, ऐसे दोस्त हु डजंट, डजंट कम इन नीड, ऐसा दोस्त जो कि जब आवश्यकता होता हो तब तो आए नहीं, है ना, मतलब खुशी में तो आ जाए और दुख में शामिल नहीं हो, ऐसे दोस्त को फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं। शो द वाइट फीदर, बहुत अच्छा है। शो द वाइट फीदर, बहुत प्यारा। शो द वाइट फीदर, देखो जिसने लास्ट तक क्लास देखी ना, कंफर्म है भाई साहब मुहावरे मिलेंगे, पूरी उम्मीद है, मेरी भी भगवान से प्रार्थना है, आप भी करो, ठीक है। सारी चीजें अपन कर रहे हैं, पूरे मुहावरे कवर कर रहा हूं जितना हो सके, है ना। शो द वाइट फीदर इसका मतलब है शो कावर्डाइस, शो कावर्डाइस, कावर्डाइस यानी कायरता, कायरता दिखाना, कायरता दिखाना, ठीक है। टू शो कावर्डाइस, कायरता दिखाना, कायरता दिखाना। चिकन हार्टेड होना, चिकन हार्टेड और पीजन हार्टेड दो है शब्द। चिकन हार्टेड कोई व्यक्ति है, कमजोर दिल का व्यक्ति है। पीजन हार्टेड कोई व्यक्ति है, कबूतर जैसा दिल है, यानी वो भी डरपोक है ना, कायरता वाली बात। चलो अगली बात करते हैं, फेयर फील्ड एंड नो फेवर, इक्वल कंडीशंस टू कॉन्टेस्ट। फेयर फील्ड है, नो फेवर है, किसी को कोई पक्ष नहीं है, फेयर फील्ड है, फेयर कंपटीशन है। हाँ, पर्पल फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू जेक्स इन एज यू लाइक इट, बहुत बढ़िया, शाबाश, सुख के साथी पुष्पा, शाबाश, आप लोगों से तो मुझे उम्मीदें हैं। फर्स्ट फ्रूट फर्स्ट प्रॉफिट, भाई ये तो मेरा पहला फल है, फर्स्ट फ्रूट है, फर्स्ट प्रॉफिट है, बहुत इजी है। ट्रू फॉल एंड फेयर, अच्छा है। ट्रू फाउल एंड फेयर, बुरा और अच्छा, यानी थ्रू ऑल मीन्स,
बिटवीन टू फायर्स, दो आग के बीच होना, दो समस्याओं के बीच होना। फर्स्ट वाटर, हाईएस्ट क्वालिटी, ठीक है। टू प्ले द फर्स्ट फिडल, टू टेक अ लीडिंग रोल, ये बहुत अच्छा है। टू प्ले द फर्स्ट फिडल, टू प्ले द फर्स्ट फिडल, इसका मतलब है टू टेक द फर्स्ट पोजीशन, टू टेक द फर्स्ट पोजीशन मतलब लीड करना, लीड करना, आगे रहना चीजों को लेकर। टू प्ले द फर्स्ट फिडल, जैसे हम स्कूल में कई बच्चे आगे बैठते थे तो वो प्ले द फर्स्ट फिडल वाला काम करते थे, हम तो बैक बेंचर थे भाई साहब, हम तो पीछे जाके बैठ जाते थे। हाँ पुष्पा, है ना। ब्रेक लेग याद रखना, ब्रेक लेग, गुड लक। टू गो हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ रखकर चलना मतलब समझौते के साथ चलना। गिफ्ट ऑफ द गैप, लड़कियों को गिफ्ट ऑफ द गैप मिला है, भगवान ने गिफ्ट दिया है गैप का। गिफ्ट ऑफ गैप, गिफ्ट ऑफ टॉकिंग, गिफ्ट ऑफ टॉकिंग, बातचीत करना, बातूनी वाले काम। गैरुलस, बातूनी, टॉकेटिव, बातूनी, वर्बोज, वर्डी, बातूनी। गोल्ड फीवर, डिजायर फॉर मनी, गोल्ड फीवर, डिजायर फॉर मनी। गोल्ड डिगर टर्म आजकल बहुत चल रहा है, गोल्ड डिगर, है ना, धोखाधड़ी करके जो है पैसा हासिल करना, गोल्ड डिगर। जिंजर ब्रेड वर्क, दिखावटी कार्य। गिव टंग, जीभ देना मतलब कोई काम एक्सप्रेस करना। हैंड एंड ग्लव, घनिष्ठ मित्र, हैंड एंड ग्लव मतलब ग्लव्स में ही हाथ दे दे, इसका मतलब है बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र है आपका। स्नेक इन द ग्रास, छुपा हुआ दुश्मन। डिग वंस ऑन ग्रेव, खुद की कबर खुद खोलना। कॉज वंस ऑन डेथ, सन ऑफ अ गन यानी रास्कल। लूज वंस हेयर, इसका मतलब बाल खोना, मतलब है गुस्सा होना। कीप वंस हेयर, सॉरी, लूज वंस हेयर, हाँ, लूज वंस हेयर, बाल खोना। टू गेट एंग्री, उल्टा, लूज का उल्टा कीप कर लो। कीप वंस हेयर ऑन, इसका मतलब है टू बी कूल, काम, शांत रहना। स्प्लिट हेयर्स मेक सुपरफिशियल डिस्टिंक्शंस। लैंड अ हैंड, हाथ उधार देना मतलब हेल्प करना। ओल्ड हैंड यानी अनुभवी आदमी, ओल्ड हैंड यानी अनुभवी आदमी। पुअर हैंड यानी अनस्किल्ड आदमी, पुअर हैंड यानी अनस्किल्ड आदमी, अनस्किल्ड आदमी। हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट समस्या सॉल्व करने के लिए। हार्ड नट टू क्रैक, ये तो इट इज वेरी, इट इज अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक, यानी एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए बात करें तो। हेयर ब्रेंड यानी फुलिश, ये भाई साहब बहुत प्यारा है, इसको याद रखो। रन विद द हेयर, रन विद द हेयर, रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स, एंड हंट विद द हाउंड्स, हाउंड्स मतलब कुत्ते, हाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना इसको। रन विद द हेयर, हंट विद द डाउंड्स, इसका मतलब है दोनों पक्षों से भला बने रहना। रिमेन फ्रेंडली विद बोथ साइड्स, रिमेन फ्रेंडली विद बोथ साइड्स। डूडो, हेयर लिप, HARELIP, हेयर लिप का मतलब है जन्मजात होठ कटा हुआ होना। काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैज्ड, ये पढ़ा दिया मैंने आपको।
मैक हे वाइल द सन शाइन्स, यानी हथौड़ा तब मारो जब लोहा गर्म हो। आ चुका शायद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवसर का लाभ उठाना। मैक हे वाइल द सन शाइन्स। आ गया क्या? अभी आया था क्या चॉइस में? शायद ऐसा लग रहा है मुझे। मैक हे वाइल द सन शाइन्स, यानी टू टेक एडवांटेज, टू टेक एडवांटेज डूडो, टू टेक एडवांटेज व्हेन अपॉर्चुनिटी, व्हेन अपॉर्चुनिटी अकर्स, जब अपॉर्चुनिटी आए तभी कहने का मतलब है फायदा उठा लो, बाद में पता नहीं क्या हो। हाँ अभी करना, पढ़ाई करना, 2 मिनट रुको। ठीक है, हिट अ ब्लॉट, यानी टू फाइंड अ वीक स्पॉट। अकीलीज हील्स वाला, अकीलीज हील्स याद रखना, अकीलीज हील्स और ये वाला टू हिट अ ब्लॉट। डूडू डूडू इसको छोड़ो, वायर को लग जाएगी आपके, मुझे दो। टू हिट अ ब्लॉट, टू हिट अ ब्लॉट, वीक पॉइंट वाली बात हो गई, वीक पॉइंट वाली बात हो गई, इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। हाँ, टू फाइंड अ वीक स्पॉट। ठीक है, बाकी इडियम्स का एक टेस्ट बना दूंगा मैं। ठीक है, बाकी इडियम्स का एक टेस्ट बन जाएगा, वैसे तो अभी बहुत सारे हैं, 1-2 पेज हैं मतलब। अ होल इन वंस कोट, ठीक है, ऐसे पढ़ लो। अ होल इन वंस कोट, किसी के कोट में छेद होना, सम्मान में कमी या दामन में दाग होना। ठीक है, लेकिन अगर पॉकेट में होल है तो, कोट में होल हो गया तो चलो दाग हो गया, सम्मान में कमी हो गई, लेकिन अगर पॉकेट में छेद है इसका मतलब है पैसा यूं बहा रहे हो आप। ठीक है, eat out of house, eat out of house and home to live at the expenses of another to ruin him, घर के बाहर खाना, बाय हुक और क्रुक, कैसे भी संभव हो, कैसे भी करो, फर्स्ट ग्रेड में लगना है, ये याद रखो। ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करो, मतलब वो गलत तरीके से नहीं, मतलब उठो जागो सो पढ़ो, कितने पढ़ो मत सो, कुछ भी करो लेकिन सिलेक्शन लो। हाँ हाँ पुष्पा, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब टू फेस अ प्रॉब्लम बॉडीली। टू टेक द बुल, बुल मतलब सांड, सांड को उसके सींगों से पकड़ना, इसका मतलब है समस्या के सामने जाके खड़े हो गए, यस आई एम बोल्ड, आई विल फेस यू, वो वाली बात। टू ब्लो वंस ऑन हॉर्न, टू बोस्ट अप यानी टू प्रेज, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट जो मैंने पढ़ा दिया सेम है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़े के सामने गाड़ी लगा देना, इसका मतलब है टू डू द थिंग्स इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ नेचर, उल्टा काम करना। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी टू कॉन्ट्रेडिक्ट वन सेल्फ, विरोधाभास करना। लाइक अ हाउस ऑन फायर विद ग्रेट स्पीड, तेज तेजी से। इंडियन गिफ्ट मतलब ऐसा गिफ्ट जिसका रिटर्न गिफ्ट आता हो, वो इंडियन गिफ्ट होता है, हम इंडियन लोग ऐसे ही होते हैं। आयरन एज मतलब प्री हिस्टोरिक एज, आयरन विल मतलब दृढ़ इच्छा। कीन एज मस्टर्ड बहुत ज्यादा उत्सुक होना। कीप एन आई ऑन यानी ध्यान रखना। कीप योर हेयर ऑन क्रोध पर काबू रखना, टू कीप काम। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, टू मेंटेन लाइफ, वो टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, आत्मा और शरीर को साथ रखना, यानी टू मेंटेन लाइफ, या जितना है उसमें ही, कहने का मतलब जीवन यापन करना अपनी गुदड़ी के हिसाब से। डूडू लग जाएगी बेटू, क्या कर लिया वायर का आपने, छोड़ो इसको, बांध दिया, अभी बांध देना, रुक जाओ 2 मिनट, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बस थोड़ी देर और। ठीक है, ये हो गया अपना। तो ठीक है, आगे देखते हैं, बीच में
बच्चों का डिस्टरबेंस आ गया था, ठीक है कोई बात नहीं। फिर देखो कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। टू कीप एट आर्म्स लेंथ, यानी एक प्रॉपर गैप रखना, एक हाथ की दूरी रखना, वो आपको पता ही है। ठीक है, हरक्यूलियन लेबर, एनॉर्मस लेबर या हरक्यूलियन टास्क, ये आता है एक एग्जाम में, हरक्यूलियन, हरक्यूलियन टास्क। अब देखो अपने को ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है, टाइम कम मिलता है थोड़ा सा कि स्लाइड वगैरह बन जाए, सारी चीजें हो जाए, तो ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है। हरक्यूलियन टास्क ले लो, हरक्यूलियन टास्क या लेबर, हरक्यूलियन टास्क या लेबर। इसका मतलब है वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क। और कप ऑफ केक यानी बहुत इजी टास्क, ठीक है, बहुत इजी टास्क, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। लैंड ऑफ द लील मतलब स्वर्ग, ले बेयर यानी भेद खोलना, भाई सब बहुत अच्छा है, नया है, कट ऑफ लायक है। ले बेयर यानी भेद खोलना, भेद खोलना, एक्सपोज करना, स्पिल द बीन वाला काम करना, ब्रिंग टू लाइट वाला काम करना, ब्रिंग टू लाइट वाला काम करना, ठीक है। टू पुल वंस लेग मतलब डिसीव करना, फ्रेंच लीव, भाई उसने फ्रेंच लीव ली। फ्रेंच लोग कैसे लीव लेते हैं, बताकर नहीं जाते हैं, चुपचाप क्विट कर जाते हैं, लीव विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के लीव ले लेना यानी फ्रेंच लीव ले लेना। जब आप टीचर बन जाओगे तो फ्रेंच लीव मत लेना, प्रिंसिपल को बोलकर एप्लीकेशन लिखकर फिर लीव लेना, नहीं तो वो फ्रेंच लीव कहलाएगी। लिक द डस्ट हत्या करना, लिक द डस्ट मिट्टी चाटना, मिट्टी चाटना मतलब टू स्लेन, हत्या करना, हत्या करना, बहुत अच्छा है भाई साहब ये भी। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, अवॉइड डिबेटेबल क्वेश्चंस, लेट स्लीपिंग डॉग लाई, डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब है कि भाई उसको सोने दो। अवॉइड डिबेटेबल क्वेश्चंस, अवॉइड डिबेटेबल, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई सब फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना, दूर रहना चीजों से, है ना। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए मतलब भाई सोते हुए कुत्तों को सोने दो, है ना, उनको पड़े रहने दो, उनको उठाओ मत, तो उठेंगे तो सब लड़ाई झगड़ा होगा, तो वो वाली बात हो गई। लॉन्ग हेडेड मतलब क्लेवर, माइट एंड मेन मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाला। इन अ नटशेल संक्षेप में, वंस इन अ ब्लू मून रेयर हो गया। टू मेक ए मैस ऑफ मतलब बर्बाद करना। मैन इन द मून मतलब वेरी रेयर पर्सन, मैन इन द मून, मैन इन द मून मतलब वेरी रेयर पर्सन, वेरी रेयर पर्सन। टू हिट द मार्क यानी कोई चीज हासिल करना, अप टू द मार्क, ठीक है। बाय फेयर मीन्स और फॉल मतलब कैसे भी हो, अनुचित उचित तरीके से। मेल्ट वंस हार्ट मतलब कॉज पीटी, दया दिखाना। टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है। यूजलेसली बिवेलिंग ओवर, आई थिंक 3-4 बार आ गया आज क्लास में ये। मदर विट मतलब कॉमन सेंस, मदर विट, माता जी की बुद्धि, माता जी की बुद्धि में क्या होता है, बच्चों के लिए प्यार होता है, कॉमन सेंस होता है, ठीक है, ठीक है। अगली बात, टू पैचअप क्वारल, टू अरेंज कॉम्प्रोमाइज, पैचअप करना। फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज मतलब फूलिश आइडिया, ठीक है, इजी है। ऑयल वंस पाम्स और ऑयल वंस हैंड मतलब रिश्वत वाली बात हो गई, रिश्वत वाली बात हो गई। अंडर वंस नोज मतलब मेरे नाक के नीचे मतलब आंखों के नीचे। टू प्ले द फूल मतलब टू एक्ट लाइक अ फूल। प्राउड एज ए पीकॉक, वेरी मच प्राउड। ट्रू टू हिज साल्ट मतलब कि फेथफुल होना, लॉयल होना। एड 6 से 7 करा दिया मैंने। सम एंड सबस्टेंस मतलब प्रिसाइज, एग्जैक्ट, सारांश, जिस्ट। टर्न अ डीफ ईयर, ये भी पढ़ा दिया मैंने आज। मेक द माउथ वाटर यानी मुंह में लालच आना, लार आना, यानी टेम्प्ट करना। टू थ्रो कोल्ड वाटर, डिस्करेज करना, पढ़ा दिया मैंने आज आपको। वाइट स्लेव, वाइट स्लेव मतलब है वेश्या, वाइट स्लेव, वाइट स्लेव।
prostitute, 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 white slave, white elephant मतलब expensive but troublesome possession, willy nilly मतलब willingly और unwillingly, willy और नीली, willingly और unwillingly, wise woman मतलब चुड़ैल, wise woman मतलब चुड़ैल भाई साहब, have a wolf in the stomach यानी बहुत ज्यादा भूखा होना, wolf in the stomach, wolf in the stomach, पेट में वुल्फ होना मतलब टू बी वेरी हंग्री, चूहे दौड़ना पेट में, टू बी हंग्री, फेयर वर्ड्स मतलब चापलूसी, एट वंस जेनिथ मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर, जिग जैट मतलब शॉर्ट शार्प टर्निंग, विद जेस्ट एंड जील मतलब विद ग्रेट फर्वर। ये हो गए आपके आज के मुहावरे खत्म। ठीक है, इस बुक में जितने थे मैंने आपको करा दिए, काफी सारी चीजें हमने कर ली, 25 पेज हो गए। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को फटाफट से लाइक करें, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें सेकंड ग्रेड वाले बच्चे 299 में, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और कोई बात हो तो आप बताओ आज की क्लास कैसी रही। जिन बच्चों ने लास्ट तक देखा है कंफर्म उनको फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी भगवान की इच्छा है ना, मेहनत पूरी है अपनी। बताओ, आप बताओ। पुष्पा, थैंक यू सर। हाँ पुष्पा, आपसे तो पूरी उम्मीद है मुझे। पुष्पा है, मनोज जी हैं, मुकेश जी हैं, कुलदीप है, दीपक है, रेखा है, ललिता है, ललिता गोस्वामी है ना, ऐसी काफी सारे बच्चे हैं, 20-25 बच्चे मेरे फर्स्ट ग्रेड की नजर में। तो भाई साहब इस बार फोड़ देना, कुछ भी करो। मैंने बोला 3-4 घंटे 100 ऊंचाई सिलेक्शन लेना है, इस बार मेहनत करनी है। ठीक है ना, मतलब एक एक बार और रिवीजन करना है। 7 दिन बचे हैं, अब पर डे ग्रामर का एक एक टॉपिक ले लो, पर डे ग्रामर का एक एक टॉपिक ले लो। ठीक है, प्रैक्टिस विद प्रैक्टिस के साथ, मतलब 2-2.5 घंटे दे दो उसको, तो बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। मतलब पूरा पोर्शन, फर्स्ट वाला पोर्शन, उसमें जो जो चीजें आ गई वो सारी ले लो। ठीक है, फर्स्ट पर डे, तो एग्जाम तक 22 तक कंप्लीट कर देना। साथ में जो 8-10 घंटे एक्स्ट्रा जो आप ले रहे हो, 11 घंटे 12 घंटे जो एक्स्ट्रा ले रहे हो, वो फर्स्ट पेपर को दो। कम सो लो, 3-4 घंटे ही सो लो, कोई बात नहीं। जो काम धाम होता है घर में कर लो, नहीं होता है बच्चों के नहीं, लड़कों के नहीं होता, लड़कियों को होता है, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट करो। ममता, हाँ ममता, ममता आपसे भी बहुत उम्मीद है। ममता शर्मा, सर एक बार ग्रामर की पूरी मैराथन ले आई। और भाई 2 क्लास करा दी ना ग्रामर की, एक बार ग्रामर की पूरी मैराथन। कोशिश करता हूं, टाइम निकालता हूं कंप्लीट ग्रामर करवाने के लिए। 6 से 8 घंटे की क्लास होगी वो कल लगभग मेरे हिसाब से। करते हैं कोशिश, है ना। बाकी टेस्ट वगैरह आप पूरे दो, है ना, टेस्ट वगैरह सारे दो, ग्रामर के जो भी सारे टेस्ट वो करो, लिटरेचर के जो सारे टेस्ट वो करो, प्रेसी राइटिंग लिटरेरी टर्म्स वगैरह के टेस्ट अभी लेटेस्ट डाला है, पूरा रिवीजन वाला शानदार वाला वो करो। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो 31 वाली टेस्ट सीरीज, 31 रुपए वाली टेस्ट सीरीज ले लो, जिसमें फुल टेस्ट आ जाएंगे आपके। लेटेस्ट जो भी बन रहे हैं 2-5 इंपॉर्टेंट वाले, क्रियोल पिजन का बनेगा, कॉर्ड मिक्सिंग का बनेगा अभी 1-2 दिन में, कल बन जाएगा। आज मैं लेटर का बनाने की सोच रहा हूँ, लेटर का बन जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे ममता। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।